कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम शंकाएं चल रही हैं और इन सभी के जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन जो कि मेदांता ग्रुप के सीएमडी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीसरी लहर के बारे में सर संभावना जताई जा रही है कि इस महीने तीसरी लहर आ सकती है, अक्टूबर में पीक रहेगा। आप इसको कैसे देखते हैं, जैसे केसेस अभी बढ़ रहे हैं? तो ऐसा है कि ये तो पता ही नहीं कि अभी तो दूसरी वेव भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी 40,000 केसेस चल रहे हैं। अब सबके मन में ये शंका है और भय भी है कि ये तीसरी वेव कब शुरू होगी। ये तीसरी वेव शुरू ही हो गई है कि इससे इससे नंबर बढ़ेंगे कि सेकंड ख़त्म ही नहीं होगी। ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है, क्यों कि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। पर अगर जो आप हिस्टोरिकली देख रहे हैं कि पहली वेव और दूसरी वेव में 32 वीक्स का फ़र्क था, वो फासला जो हुआ पूरा वो 32 वीक्स में हुआ। अब दुनिया से अगर जो हम सीखते हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि कई बीच में तीसरी वेव, चौथी वेव, कई कंट्रीज में चौथी वेव चल रही है आजकल। तो वेव तो आएगी, अब कितनी ऊपर जाएगी ये हम पे निर्भर है। हम ये चाहेंगे कि अगर जो हम इसको कंट्रोल करें तो हमारे सबको, हमारे देश में सबको एक डिसिप्लिन करना पड़ेगा एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि भाई हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश को, अपनी फैमिली को, अपने आप को बचाना ज़रूरी है। तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आप सारा दिन सुनते आए 1.5 साल से, कि वही चीज़ के मास्किंग और डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो है उसका पूरा अमल करना है। क्यों? वह एक हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन चल रहा है, पर अभी हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि उसको पूरा करने के लिए और 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम किसी भी तरीके से जो तीसरी लहर का खतरा है और आएगी भी, उसको कितना डिले कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं। अगर जो हम बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर लें और बहुत सारी सीरो पॉजिटिविटी आ जाए और वेव 2, 3, 4 महीने डिले हो जाए, जैसे अक्टूबर तक हो जाए, नवंबर तक हो जाए, तो हमारी तैयारी जो है वो बेहतर रहेगी। आज के दिन आई तो हमारे को वो जो सेकंड वेव से ही जूझ रहे हैं उसको अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो काफ़ी भयंकर हो जाएगी। ठीक है सर, हम ये देख रहे हैं कि केरल, महाराष्ट्र में जो देश भर के केस आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा केस इन दो राज्यों के हैं और 5 दिन से लगातार 40,000 से ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इन राज्यों को क्या करना चाहिए, बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि संक्रमण वहाँ से दूसरे राज्यों में ना पहुँचे? तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है लॉकडाउन का, कि जो रीजनल लॉकडाउन है, जैसे केरला में या अब वो जा ही नहीं रहे, नंबर नीचे जाते ही नहीं है, तो उसको अगर जो सेल्फ कंटेन कर दिया जाए, वहाँ से ट्रैवल को बैन कर दिया जाए अभी 2-3 हफ्ते के लिए, तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ के लोगों को कोई भी वेरिएंट लगा हो, क्योंकि हमें फिक्र क्या है कि और भी वेरिएंट आ गए हैं, कोई भी वेरिएंट लगा हो तो उस वेरिएंट से कि वो सारी कंट्री में ना फैले। सिमिलरली महाराष्ट्र में जो पॉकेट्स हैं जिसके अंदर ये नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, उनको लॉकडाउन किया जाए, ये तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करना है जिन एरियाज़ में वो जहाँ पे ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो केरला में एंड महाराष्ट्र में इसको और एक्सेलरेट करना है। ये तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। तीसरा, मैंने जैसे बोला कि ये जानते हुए कि भयंकर वायरस घूम रहा है हवा में, हमें अपना पूरा जो भी कोविड में बताते हैं हम कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पूरा 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 अमल करना है। नहीं तो आप भी सफ़र करेंगे, फैमिली भी सफ़र करेगी और देश तो करेगा ही करेगा। ठीक है, जुलाई के महीने में सर भारत ने जो वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था वो 96% अचीव कर लिया है, तो मोटा मोटा ये आपने अचीव कर लिया है। आने वाले समय में क्योंकि करीब 90 करोड़ की आबादी आपकी अभी वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे वैक्सीनेशन और तेज़ी से हो पाए? तो यही उम्मीद है कि आने वाले महीने में जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सो इसके 3 बात हैं। एक तो वैक्सीन मिले, दूसरा अच्छी बात यह है कि हमारे में कैपेसिटी है कि जितनी मिलेगी उसको लगा सकते हैं। तीसरा, लोगों में जो हेजिटेंसी है, लोगों में जो हिचकिचाहट है कि करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये
सारी दुनिया में पता लग गया और हिंदुस्तान में भी पता लग गया कि जिनको वैक्सीन लगी थी, अगर जो उनको कभी भी फिर से होती है बीमारी, फिर से वायरस लग जाता है, तो बहुत ही माइल्ड होता है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बहुत बहुत रेयर है और डेथ तो तकरीबन बिल्कुल ही रेयर है। तो इसीलिए वैक्सीन के फ़ायदे तो हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा निकले नहीं हैं। तो हमारी ये सब पब्लिक को ये एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए आपको बिल्कुल हेजिटेंट नहीं करना चाहिए। और जब आपको कहीं भी वैक्सीन मिले, आपका नंबर आए, तो उस टाइम को मिस मत करें। आपको क्या लगता है सर, क्या सरकार लोगों तक वो संदेश पहुंचाने में उतनी कामयाब नहीं रही, उतना जागरूक करने में? देखो, ये तो हम सारा दिन, सरकार भी लगी हुई है, सिविल सोसाइटी भी लगी हुई है, डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, साइंटिस्ट भी लगे हैं। अब टीवी तो खोलो, लोग तंग आ गए हैं टीवी कोरोना का सुनते सुनते, हम तंग आ गए हैं कहते कहते। तो कह तो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं? क्योंकि अगर जो भयंकर तीसरी वेव आएगी तो ऑलरेडी वो इस सेकंड वेव में तो कई लोगों को लपेट के ले गई, कई फैमिलियां बर्बाद हो गई। अब फिर से इतनी लापरवाही करोगे तो क्या होगा? और जो तीसरी वेव में लोगों की फैमिली में और डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये तो अपनी बेवकूफ़ी होगी ना कि भाई जब वार्निंग मिल रही है तो उस पर कुछ तो आप अमल करो। आपको क्या लगता है, क्या फिलहाल हमको स्कूल खोले जाने चाहिए स्कूल्स को, या फिर इंतजार करना चाहिए कि जब तक वैक्सीन आ जाती? मेरा तो विश्वास है कि जब तक वैक्सीन पूरी नहीं आ जाती, हर बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, भेजना नहीं चाहिए, खास करके छोटे बच्चों को। हाँ, जो है क्लास 10 12 वाले, वो बिल्कुल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरे प्रिकॉशन लेके साथ हो जाएं, वो फिर भी टॉलरेबल है। पर जो लोग, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर जो भयंकर लग गया तो बड़ा मुश्किल होगा। तो डॉक्टर नरेश त्रेहान, जिनका साफ साफ कहना है कि तीसरी कोरोना की लहर आएगी, हम इसको सावधानी बरत कर टाल सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं पहले इससे लड़ने के लिए। तो वहीं बच्चों के सवाल पर उनका कहना है कि बच्चों को फिलहाल तो स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।